हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, देखिए क्लास 11th की जो बायोलॉजी है आपके, उसमें एक चैप्टर है। क्लास 11th की बायोलॉजी में एक चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये देखिए इसके जो वीडियो कराई गई है चैनल पे, ऐसा नहीं है कि इसको मैंने कराया नहीं, बहुत शानदार वीडियो इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया हूँ। तो देखिए अभी टारगेट मैं प्रोवाइड कर दूँगा। अभी ये इसको आप जितना मैं टारगेट इसका प्रोवाइड करूँगा वो आप देख लेंगे। फिर दोपहर में 2 बजे हम लोग आज लाइव आएंगे। 2 बजे दोपहर में 2 बजे लाइव आके पूरी यहाँ से देखिए, यहाँ पूरा हम लोग कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरा कवर करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट इसमें जो जहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, या फिर देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे और थ्योरी भी कवर करेंगे। तो 2 बजे लाइव क्लास आप लोग जुड़ सकते हैं, जिस भी स्टूडेंट को लाइव क्लास ज्वाइन करनी है। तो देखिए अब इसमें इस चैप्टर में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2024 सेशन के लिए। 2024 बैच आपका रहेगा। अभी आपका 14 जून को ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ABBMU आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उत्तर प्रदेश में। तो आप देखिए इन सभी की आप अच्छे से इस एग्ज़ाम की तैयारी इसी चैनल के थ्रू करिए, ज़ोरदार और शानदार। पूरी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया गया है। अब आपको ख़त्म करने की बारी है, तो आप अच्छे से करिए। इंग्लिश भी मैं जो इसमें इंग्लिश में 40 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो भी शानदार करा दे रहा हूँ, तो वो भी हो जाएंगे। कल सोमवार रहेगा, मंडे रहेगा। कल इंग्लिश की वीडियो ज़बरदस्त आ जाएगी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे। तो देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट की बात किया जाए, ये एनसीईआरटी की जी बुक है। एनसीईआरटी में जो फर्स्ट पेज आपका दिखेगा, यहाँ पे देखिए हमको क्या चीज़ इस चैप्टर में पढ़ना रहेगा, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए फर्स्ट में आपका ग्रोथ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रोथ क्या होती है। तो ग्रोथ नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज होते हैं, मास नंबर भी इंक्रीज होता है, सेल डिवीजन भी होती है और एक्सटर्नल इंटरनल भी ग्रोथमेंट होता है। तो ये देख लेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें दिया गया है डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन दिया गया है। तो ये टॉपिक हो जाता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, ये नीट के लिए ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है। जो आज आपका नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम, काफ़ी स्टूडेंट का आज नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी है। तो अब देखिए फिर उसके बाद यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन, ये तीनों इम्पॉर्टेंट हो जाता है नीट के लिए। अब यहाँ पे डेवलपमेंट, हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डेवलपमेंट यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांस हैं बीएससी नर्सिंग में। अगर यहाँ से नहीं आएंगे इस चैप्टर से, तो यहाँ से चैप्टर 100% एक क्वेश्चन आपको बीएससी नर्सिंग में मिलेगा। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, मिनिमम एक क्वेश्चन, और वैसे 2 भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मिनिमम एक क्वेश्चन आएगा ही, और वो आएगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से। ये जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो आप देख सकते हैं। तो इसका कुछ चीज़ें आप समझ सकते हैं कि ये सीड कोट है, ये इपिकोटाइल है, ये चीज़ आप समझ लेंगे, उसी के अनुसार आप आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट में ये देखिए यहाँ पे ग्रोथ के बारे में दिया गया है। तो ग्रोथ जो मैंने बताया था वो आप ग्रोथ के बारे में देख लेंगे कि ग्रोथ क्या होता है। फिर यहाँ पे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ चीज़ें ग्रोथ मेजर के बारे में आप यहाँ से आप ऐसे देख सकते हैं। ग्रोथ रेट यहाँ दिया गया है। आपको अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक ग्रोथ क्या होती है, जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है, जो कि इसके ऊपर बहुत शानदार क्वेश्चन कराए गए हैं। तो आप देखेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगी। जो अर्थमेटिक ग्रोथ होती है इसके सिर्फ एक सेल में डिवीज़न होता है, और ये जो जियोमेट्रिक होती है ये जितने भी सेल होते हैं सभी सेल में डिवीज़न होता है। तो मैक्सिमम फास्ट जो डिवीज़न होता है वो जियोमेट्रिक में होता है। तो इसमें ये चीज़ इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे तो चीज़ें आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। फिर उसके बाद यहाँ एक ये दिया गया है, ये एक इसमें देखिए आइडियलाइज सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व दिया गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार पूछता है कि जो ग्रोथ कर्व होता है प्लांट का वो किस टाइप का होता है, तो सिग्मॉइड टाइप का होता है जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ 3-4 फेज होती है। लाइक फेज होता है, लाइक फेज के बाद यहाँ देखिए एक्सपोनेंशियल फेज होता है, फिर स्टेशनरी फेज एक हो जाती है। यहाँ पे देखेंगे ये जो स्टेशनरी फेज होती है,
स्टेशनरी फेज के होने के बाद स्टेशनरी फेज, फिर उसके बाद आता है डिक्लाइन फेज। तो ये सब फेज यहाँ पे दिए गए हैं। ये लाइक फेज जो होता है इनिशियल फेज होता है और स्लो फेज होती है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, लॉग फेज पूछा गया था कि लॉग फेज पूछा गया था, LOG और LAG। तो LAG वाला होता है ये स्लो फेज होता है, इनिशियल ग्रोथ होता है ये INI शुरुआती वाला जो ग्रोथमेंट होता है, तो ये लैग यहीं से तो शुरुआत होती है। फिर उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल फेज पूछा जाता है कि एक्सपोनेंशियल फेज क्या होती है। तो एक्सपोनेंशियल फेज में जो रैपिड इसमें ग्रोथमेंट मैक्सिमम ग्रोथ अगर पूछा जाता है तो एक्सपोनेंशियल फेज बोल सकते हैं, या इसी को आप लॉग फेज भी बोला जाता है, LOGFPHASE लॉग फेज होती है। ये फास्ट ग्रोथ इसमें होता है। तो ये भी क्वेश्चन सब पूछे गए हैं, इन सभी के ऊपर क्वेश्चन कराए गए हैं। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया लग जाएगा। यहाँ देखिए एक लीफ का दिया गया है NCERT में, ये लीफ दिया गया है, एक यहाँ पे लीफ दिया गया है। अब इसमें ये तो नीट में क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें मैक्सिमम ग्रोथ पूछता है कि किसमें सबसे अधिक ग्रोथ मीन एब्सोल्यूट ग्रोथ यहाँ पे दिया गया है ना, ये देखिए एब्सोल्यूट कंप्लीटली एब्सोल्यूट ग्रोथ किसमें सबसे अधिक, एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ दिया गया है तो सबसे अधिक किसमें होता है ये पूछता है। तो सबसे अधिक बत्ती तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 55 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर से 10 हो गया, ये 55 सेंटीमीटर से 50 से 55 हुआ है। तो सबसे अधिक इसी में ग्रोथ होती है टाइम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे चीज़ें और चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। अगर यहाँ देखिए ग्रोथ फॉर कंडीशन फॉर ग्रोथ, तो कौन कौन सी कंडीशन होती है ग्रोथमेंट के लिए, तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप कंडीशन बताइए ग्रोथ के लिए। तो कंडीशन कौन कौन सी होती है, कंडीशन में देखिए कंडीशन में वाटर होना चाहिए, ये तो होना चाहिए ग्रोथमेंट के लिए, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन भी होना चाहिए, फिर न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए। तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी कंडीशन होती है ग्रोथमेंट के लिए। और ग्रोथमेंट में क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है, सेल बढ़ता है, एक्सटर्नल और कुछ एंजाइमेटिक वर्क भी होते हैं, टेम्परेचर, लाइट, तो ये काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे प्लांट के ग्रोथमेंट में एंजाइम हो गया, ये भी इन्वॉल्व होता है, या फिर टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर सूटेबल चाहिए, लाइट चाहिए, तो ये सब चीज़ प्लांट ग्रोथमेंट के लिए कंडीशन अप्लाई होते हैं। तो इन सभी लाइन में ये सभी चीज़ें यही चीज़ें लिखी गई हैं जो मैंने एक शब्दों में सही चीज़ें आपको बता दिया। यहाँ पे देखिए डी डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है हमेशा, लेकिन इसकी लैंग्वेज क्या होती है डी डिफरेंशिएशन। यहाँ पे देखिए डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डी डिफरेंशिएशन क्या चीज़ होती है, इसमें जैसे पैरेन्काइमेटस सेल होती है उसमें जो इंक्रीजमेंट होता है, ये सब चीज़ें इसमें लिखा गया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन आता है। डी डिफरेंशिएशन क्या होती है, इसमें जो होती है, इसमें जो कुछ सेल होती हैं जो डिफरेंशिएट होती हैं, डिवीज़न होती है, कैपेसिटी डिवाइड करती हैं, ये सब चीज़ें इसमें दिया गया होगा। री डिफरेंशिएशन भी एक दिया गया है, इसमें दोबारा जो होती है वो डिफरेंशिएशन जो होती है उसकी कैपेसिटी को ये लॉस कर देती है, तो इसको री डिफरेंशिएशन बोला जाता है। यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन जब होता है तो कैपेसिटी गेन करती है, और मतलब जो इनकी स्पेसिफिक मैच्योर सेल होती है ना, वो डिवीज़न की कैपेसिटी जो होती है वो लॉस कर जाती है, तो वो होती है डिफरेंशिएशन, ये डी डिफरेंशिएशन होती है। तो ये चीज़ हो जाती है, अलग अलग चीज़ें जब इसमें पढ़ेंगे तो ये चीज़ें यहाँ लिखी गई होंगी। फिर उसके बाद डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, डेवलपमेंट चीज़ें क्या होती हैं। डेवलपमेंट में जो डिफरेंशिएशन एंड डिवीज़न इसमें होता है, डिफरेंशिएशन और डिवीज़न दो चीज़ इसमें होती हैं। जैसे सीड क्या होगा, सीड मान लीजिए पहले है जो हम लोग सीड खेतों में छोड़ते हैं कि सीड होगा, फिर सीड जर्मिनेट करेगा, सीड जर्मिनेट होगा, बढ़ना शुरू करेगा, अब वो कहाँ तक जाएगा, जब तक बुढ़ापा तक, सेनेसेंस उसको बोलते हैं, SENESCENCE सेनेसेंस। तो ये सीड जर्मिनेशन से लेके सेनेसेंस तक कहानी इसमें डेवलपमेंट में आप पढ़ेंगे, क्योंकि प्लांट की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये चीज़ हो जाएगी। और सेनेसेंस होता है प्लांट का जो होता है लास्ट स्टेज होता है, जिसमें डेवलपमेंट का लास्ट स्टेज, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि डेवलपमेंट का लास्ट स्टेज क्या होता है, तो सेनेसेंस ही होती है। तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पे ये एक रफली डायग्राम बनाया गया है जो सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस इन द प्लांट में जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है वो बताया गया है। जैसे यहाँ देखिए सेल डिवीज़न की क्रिया दिखाई गई है,
यहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल है। मेरिस्टेमेटिक सेल में जब ग्रोथ इंक्रीज होती है तो उसको प्लाज्मेटिक ग्रोथ बोला जाता है, जिसमें मास नंबर प्लांट का मास बढ़ता है। फिर उसके बाद ही ये सेकंड नंबर पे आएगा, यहाँ पे एक्सपेंशन इलांगेशन होता है। अभी ये देखिए जो डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, ये डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है, एक्सपेंशन और मैचुरेशन, ये दो पार्ट इसी के हैं। इसमें दो ऑप्शन इसको आपको दिख जाता है, डिफरेंशिएशन में एक्सपेंशन और मैचुरेशन, ये दो फेज होती है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए सेल मैच्योर होगा, फिर ये देखिए सेनेसेंस लास्ट स्टेज डेवलपमेंट किया जाएगी, फिर प्लांट की डेथ हो जाती है। तो डेथ को उसी को एपोप्टोसिस बोला जाता है, एपोप्टोसिस बोला जाता है। एनिमल के केस में यहाँ पे डेथ बोला जा रहा है, एपोप्टोसिस एनिमल के केस में बोल दिया जाता है, यहाँ पे सेल की डेथ हो जाती है। तो ये सब पूरी क्रिया यहाँ पे दिखाई गई है। फर्स्ट स्टेप आपका ये हो जाएगा, सेकंड स्टेप आपका ये हो जाएगा, थर्ड स्टेप आपका ये हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे स्टेप पूरे कंप्लीट होंगे, यहाँ से सेल डिवीज़न भी शुरू होगी। तो ये पूरी आपकी क्रिया हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेंगे जुवेनाइल और एडल्ट। यहाँ पे एक हेट्रोफिली पूछ रहा है कि हेट्रोफिली किस में देखने को मिलता है। हेट्रोफिली आपको एक लर्कसपुर और ये देखिए बटरकप, ये दो दिए गए हैं। तो ये यहाँ पे जो लर्कसपुर है ना, लर्कसपुर है, ये जुवेनाइल एंड एडल्ट फेज यहाँ दिखाया गया है। जैसे ये आप देखेंगे फर्स्ट फिगर ये आपका दिया गया है। यहाँ देखिए जैसे लर्कसपुर देखना है तो ये देखिए यहाँ पे एक जुवेनाइल मतलब छोटे छोटे जो बच्चे टाइप होते हैं, छोटे चाइल्ड, जैसे एनिमल्स के केस में क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोला जाता है बच्चे को, ऐसे प्लांट के केस में जुवेनाइल बोला जाता है। तो ये देखेंगे यहाँ पे जुवेनाइल और एडल्ट की क्रिया यहाँ दिखाई गई है। फिर उसके बाद बटरकप यहाँ दिखाया गया है, एक प्लांट है जो बटरकप है। अब बटरकप में क्या होता है, ये इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए इसको इन्वायरमेंट सुटेबल मिला होगा तो ये सही है। इसको वाटर का हैबिटाट मिल गया, इसको टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे ये है और ये वाटर में है। तो इस हिसाब से यहाँ पे दिखाया गया है, फिगर दिखाया गया है, अलग अलग फिगर टाइप के दिखाए गए हैं। बटरकप में इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स के बारे में, थोड़ा सा आप देख लेंगे। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में हम लोग जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में जो क्या हम लोग उसके जो केमिकल कंपोनेंट के कुछ पढ़ते हैं, जैसे प्लांट हार्मोन की बात करते हैं, यहाँ पढ़ लेते हैं तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं इंडोल एस्टिक एसिड पढ़ लेते हैं, ऑक्सिन की बात पढ़ लेते हैं। ऑक्सिन को बोला जाता है इंडोल एस्टिक एसिड बोला जाता है, IAA भी बोला जाता है। तो ऑक्सिन पढ़ लिए। फिर जिब्रेलिक एसिड पढ़ लेते हैं। जिब्रेलिक एसिड जैसे देखिए नीचे यहाँ पे आएंगे, सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। इसी में सब कुछ आप जब पढ़ेंगे तो सब कुछ मिल जाएगी। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात हो रही है। यहाँ देखिए ऑक्सिन, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑक्सिन आइसोलेटेड बाय, ऑक्सिन को पृथक किसने किया था, इकट्ठा किसने किया था? तो FW बेंट एक साइंटिस्ट हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। ऑक्सिन जो है FW बेंट ने इसको क्या किया था, ये आइसोलेटेड किया था। अब ऑक्सिन क्या होती है? IAA मैंने बताया था, इंडोल एस्टिक एसिड हो गया या फिर इंडोल दे सकता है। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन देते हैं। फिर एक आपका जिब्रेलिन हो जाता है, जिब्रेलिन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जिब्रेलिन को टारपिन भी बोला जाता है, टर्पिन बोला जाता है, टर्पिन TERPEN टर्पिन बोला जाता है। जिब्रेलिक एक बार तो ऐसे पूछ लिया था ना कि जिब्रेलिक एसिड जो जिब्रेलिन जो होता है, प्लांट हार्मोन जो होता है जिब्रेलिन, वो क्या है, एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है, क्या है? तो भाई जिब्रेलिक एसिड, बाद में एसिड लग रहा है तो एसिड होता ही है। तो इन सभी के बारे में यहाँ पे देखिए ऑक्सिन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए इंडोल एस्टिक एसिड लिखा भी है इसका नाम, तो ये चीज़ें आप कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद दूसरे हार्मोन के बारे में अगर हम बात करेंगे कि दूसरे हार्मोन, अब देखिए जैसे ऑक्सिन से क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सिन से, तो ये आप ऑक्सिन वाला तो ये आप छोड़ के नहीं जा सकते कि ऑक्सिन क्या कौन से होते हैं। जैसे इंडोल एस्टिक एसिड आता है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा था कि ऑक्सिन कौन सी नेचुरल ऑक्सिन होती है जो नेचर के द्वारा होती है, कौन कौन सी सिंथेटिक होती है जो मैन के द्वारा बनाई जाती है। तो इंडोल एस्टिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये दो हो जाते हैं जो नेचुरली होते हैं, नेचुरल ऑक्सिन होते हैं, NATURAL नेचुरल ऑक्सिन। और
और आपका नेप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D ये क्या हो जाते हैं, ये दोनों हो जाते हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन हो जाते हैं। जो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी क्वेश्चन आप ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और चीज़ें आप क्लियर करेंगे अच्छे से। फिर यहाँ देखिए जिब्रेलिन्स आ गया, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। जो ये जिब्रेलिन्स होता है ये एसिड होता है कि बेस होता है, तो एसिड ही होता है जिब्रेलिन। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे कि अब जिब्रेलिन करता क्या है। प्लांट हार्मोन है, तो प्लांट में कुछ करता होगा ना। जिब्रेलिन कहते हैं ना एक गब्बर हार्मोन होता है, मैंने तो हर बार इसको गब्बर हार्मोन ही बोला है। गब्बर हार्मोन इसको बोलते हैं। गब्बर हार्मोन का काम क्या होता है भाई, ये बुढ़ापा नहीं आने देता है, बुढ़ापा को रोक देता है, हमेशा ये जान लीजिए। और ये इंटरनल जो इंटरनोड होती है ना, उसको लेंथ को इंक्रीज करता है और इसको माल्टिंग में प्रोसेस करता है, माल्टिंग बढ़ाता है। तो यहाँ सब चीज़ें दी गई होंगी, आप देखेंगे तो यहाँ पे सब चीज़ मिलेंगी कि क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं। तो हाँ, फिर उसके बाद आप एक हार्मोन साइटोकाइनिन आ जाएगा। साइटोकाइनिन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, साइटोकाइनिन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी आप देखेंगे कि साइटोकाइनिन क्या होती है, साइटोकाइनिन के फंक्शन क्या होते हैं, तो ये भी कवर करेंगे हम लोग। अब साइटोकाइनिन में चीज़ें अगर एक बार तो ये भी पूछ लिया था कि साइटोकाइनिन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कोकोनट मिल्क में पूछ लिया था, वहाँ ऑप्शन था। तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और ये क्या करती है, एपिकल डोमिनेंस को ख़त्म करेगा, लेटरल डोमिनेंस को बढ़ाती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इथाइलिन, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब बनता है। इथाइलिन से भी क्वेश्चन खूब बनते हैं। तो इथाइलिन का ट्रिपल रिस्पांस भी होता है, तो 3 काम भी ये करते हैं, तो ये भी पूछा जाता है। और राइपनिंग में यहाँ ये क्वेश्चन यही बनता है कि इथाइलिन जो प्रमोट करता है सेनेशन, इथाइलिन हाईली इफेक्टिव फ्रूट राइपनिंग, जो फल को पकाने में कौन सा जो एक प्लांट हार्मोन है वो यूज़ किया जाता है, खूब क्वेश्चन पूछता है। तो वहाँ पे इथाइलिन ही लगाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। फ्रूटिंग जैसे पाइनएप्पल हो गया, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों करवाता है ये, लेकिन राइपनिंग ऑफ फ्रूट को पकाने में तो इथाइलिन, ये भी को क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद एब्सिसिक एसिड की बारी आएगी, एब्सिसिक एसिड भी करेंगे। ये जिब्रेलिक एसिड के अपोजिट काम करती है, एक बार क्वेश्चन यही पूछ लिया था। जो जिब्रेलिक एसिड है उसके अपोजिट में कौन सा प्लांट हार्मोन वर्क करता है, तो वो एब्सिसिक एसिड है। इस एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है, चीज़ें आप ऐसे कवर कर लेंगे। स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं इसको, स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है। तो ये आप देख लेंगे कि क्या करता है। और हाँ, ये डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, जो सीड और बड होते हैं उनकी डॉर्मेंसी को ये क्या करता है, ब्रेक कर देता है। और पीनट जो होते हैं, पीनट लेगुमिनेसी फैमिली के जर्मिनेशन को इंक्रीज करता है। और जो पोटैटो होता है उसको बढ़ावा करता है उस प्रोटीन में। ये सब चीज़ें यहाँ दी गई होंगी, आप जब पढ़ेंगे तो मिल जाएगी। फिर उसके बाद समरी आ जाएगा। इतने चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। हाँ, एक चैप्टर फोटो पीरियोडिज्म होगा, वो भी हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि फोटो पीरियोडिज्म भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे वैसे तो फोटो पीरियोडिज्म अब रिमूव कर दिया गया है शायद, लेकिन फोटो पीरियोडिज्म हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि फोटो पीरियोडिज्म से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फोटो पीरियोडिज्म जैसे जर्मन और एलार्ड ने दिया था, एक साइंटिस्ट थे। तो ये भी हम लोग थोड़ा सा उसमें 1-2 पॉइंट है। लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, उसके एग्जाम्पल ही हम लोग सिर्फ देख लेंगे, ज़्यादा कुछ देखेंगे नहीं। तो इस चैप्टर को ऐसे ही फिनिश हम लोग करेंगे। तो दोपहर में 2 बजे आप लोग लाइव जुड़ सकते हैं। तो हाँ, आप जुड़ सकते हैं दोपहर में। और इस चैप्टर को ज़्यादातर है नहीं, इस चैप्टर के क्वेश्चन जो है अच्छे से कराए गए हैं, लेकिन वही है कि आप लोग खुद नहीं करते हैं ना। तो ये चीज़ें करा दी गई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। अभी चलिए मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कहाँ पे वो आपकी मिल जाएगी वीडियो जो मैं बता रहा हूँ। तो थोड़ा आप यूट्यूब ओपन करिए, फिर आपको चीज़ें और समझ में चीज़ें आ जाएंगी। तो ये देखिए, आप यूट्यूब ओपन कर लीजिए। यूट्यूब ओपन करने के बाद ये चैनल पे जाएंगे, यूट्यूब पे ये सर्च करेंगे। यूट्यूब पे जैसे ही आप इस चैनल का नेम सर्च करेंगे, आपको ये पेज ओपन होगा। मैं भी वहीं से सर्च करके आया हूँ जहाँ से आपको बोल रहा हूँ। तो आप सर्च करेंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर इसी पे लोगो पे क्लिक करेंगे। मेरे चैनल का नेम था, इस पर क्लिक करिए। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये चैनल ओपन हो जाएगा। ये मेरा कवर फ्रंट पेज है चैनल का। फिर यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे देखेंगे आप मेरे चैनल पे 62,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हैं।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे, और वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। और ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, आपका जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, जो पूरी सिलेबस कराई गई है ना इस साल एकदम फ्री में कराई गई है। जो प्राइवेट वीडियो किया गया था वो भी ओपन किया गया है आप लोग की वजह से। 1800 वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, आप लोग की वजह से सब चीज़ें एकदम आसानी से करा दिया हूँ। यहाँ पे जाएंगे होम पेज, वीडियो, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाइए, प्लेलिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे क्लिक करने के बाद आपको एकदम नीचे जानी है, एकदम नीचे जाएंगे। ये जितनी भी प्लेलिस्ट में वीडियो है ना सब एकदम रिवाइज करनी है, कोई भी वीडियो छोड़नी नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं सर प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो है और रैंडम वीडियो है, मतलब इधर उधर वीडियो, समझ में आता नहीं करना क्या। भाई करना कुछ नहीं है, सभी वीडियो करनी है तो करना कुछ नहीं है। कोई भी वीडियो की टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो उस वीडियो की टॉपिक आप ऊपर हेडिंग डाल लें, फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करें, क्योंकि जितनी भी पढ़ाई हैं सब सब्जेक्ट से रिलेटेड ही हैं, टॉपिक से रिलेटेड ही हैं, तो फालतू चीज़ें कराई नहीं गई हैं। आप देखेंगे जब एकदम नीचे आप प्लेलिस्ट में, इस प्लेलिस्ट में वीडियो एकदम स्क्रॉल करते एकदम नीचे चले आएंगे, तो ये नीचे आएंगे तो आपका एकदम लास्ट वाला वीडियो ये दिखेगा, प्लेलिस्ट का नेम लास्ट ये दिखेगा। तो देखिए ये RYO ये लास्ट वाला वीडियो दिखेगा। फिर उसके बाद यहाँ ऊपर करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट हिंदी में, काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर हिंदी में पढ़ाइए, तो हिंदी में ये ज़ोरदार 63 वीडियो बनाई गई है। ये आप 63 वीडियो है, 63 वीडियो आप जाके देख लीजिए। जो स्टूडेंट देखे नहीं हैं तो वो 63 वीडियो देख लें, काफ़ी क्वेश्चन तो यहीं से आपके करेक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिर केमिस्ट्री वीडियो, ये देखिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ये आपकी 30 वीडियो यहाँ पे है। यहाँ पे बायोलॉजी एंड गेम सीरीज़ के नाम से है, ये 30 वीडियो आप जाके देखिए। इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी दोनों कवर किए गए हैं। वो आपका प्लांट फिजियोलॉजी जो प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स और डेवलपमेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। और देखिए ये जो प्लांट फिजियोलॉजी है ना सब क्वेश्चन कराए गए हैं, लेकिन वही है कि जब मॉडल क्वेश्चन पेपर कराए जाते हैं तो अलग अलग क्वेश्चन और सेलेक्ट किए जाते हैं, ऐसे नहीं कि एक टॉपिक से। तो आप ये एंड गेम सीरीज़ जाके आप पूरा 30 वीडियो देख लीजिए। काफ़ी स्टूडेंट एंड गेम सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको चीज़ें अभी भी नहीं क्लियर है तो एक बार और आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड गेम सीरीज़ कराई गई थी। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, बाई लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर कराए गए हैं। तो इतना करिए, नेक्स्ट में 2 बजे हम लोग लाइव आएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़बरदस्त करेंगे। थैंक यू।